नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। हम देख रहे हैं उपन्यासों पर PYQ क्वेश्चन। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल एवं हिंदी कहानियों पर PYQ क्वेश्चन देखे हैं। आज PYQ क्वेश्चन देखे हैं और उपन्यास पर भी PYQ क्वेश्चन कुछ देखे हैं। आज हम उसके बाद के PYQ क्वेश्चन उपन्यासों पर देखने जा रहे हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। रतिनाथ की चाची यह नागार्जुन जी का उपन्यास है। परिति परिकथा यह फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। और कब तक पुकारूं यह रांगे राघव जी का उपन्यास है। और पानी के प्राचीर यह रामदरस मिश्र जी का उपन्यास है। देखते हैं इसके बाद का प्रश्न। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण हुआ है? तो यह सूरदास जी का चित्रण खंजन नयन नामक उपन्यास में हुआ है। अगला देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। तो इसका है सही अनुक्रम झूठ सच, आधा गांव, तमस, सूखा बरगद। यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमिलित कीजिए। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमिलित कीजिए। गबन यह जालपा, नदी के द्वीप की भुवन और महिला आंचल में डॉक्टर प्रशांत, बाम भट्ट की आत्मकथा की पात्रा निपुणिका है। अगला प्रश्न देखते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो इसमें पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, निसाई हिंदू, डेढ़ हिंदी का टाट और देहाती दुनिया। यह क्रम यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न। रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो उनका हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास बाम भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्रवा और अमान दास का पोथा। यह क्रम सही है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमिलित कीजिए। गोबर यह गोदान उपन्यास का पात्र है। भुवन नदी के द्वीप नामक उपन्यास का पात्र है। और महामाया बाम भट्ट की आत्मकथा की पात्रा है। और कुमारगिरी यह चित्रलेखा उपन्यास की पात्र है। अगला देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम है रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के और चित कोबरा। यह क्रम सही है। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है। तो इसमें निर्गुनिया नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है। अगला प्रश्न देखते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं। शेखर एक जीवनी में शशि और सरस्वती यह दो नामक स्त्री पात्र है। अगला देखते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम है आधा गांव, धरती धन्ना आपना, मुर्दा घर और किशनगढ़ के आहिरी। यह क्रम सही है। अगला देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। इसका सही अनुक्रम है बहती गंगा, बच्चलमा, मैला आंचल, जल टूटता हुआ। यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो पहला उपन्यास है इसमें क्रम के अनुसार वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि और निर्मला। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है। तो जीवनी परक उपन्यास भूले बिसरे चित्र यह नहीं है। तो खंजन नयन, मानस का हंस और पहला गिरमिटिया यह जीवनी परक उपन्यास है। लेकिन भूले बिसरे चित्र यह उपन्यास जीवनी परक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन के अनुसार इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेयसी। यह क्रम सही है।
अगला देखते हैं प्रश्न, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसका बेघर, जिंदगी नामा, आवा और कुई या जान, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। वृंदावन लाल वर्मा यह ऐतिहासिक उपन्यासकार है, तो उसके उपन्यास देखते हैं। विराट की पद्मिनी, अचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी, यह क्रम सही है। अगला है प्रश्न, सुमिलित कीजिए। रेखा यह नदी के द्वीप की पात्र है। नीलिमा अंधेरे बंद कमरे की पात्र है। और कमला यह महिला आंचल की पात्र है। और रायना यह वे दिन उपन्यास की पात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम है कड़िया, तमस, मैया दास की माटी और नीलू नीलिमा, नीलेश, नीलोफर, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। तो इसमें पहला उपन्यास है गढ़कुंडार, मधुर स्वप्न, वह रक्षाम, कुणाल की आंखें, यह क्रम सही है। अगला देखते हैं, राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो इसका क्रम है आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज और असंतोष के घेरे, यह क्रम सही है। अगला देखते हैं प्रश्न, और यह सुमिलित कीजिए है। संजीव सूत्रधार उपन्यास का पात्र है। और बद्दी उज्जमा यह दिल एक सादा कागज उपन्यास की बद्दी उज्जमा यह एक चूहे की मौत उपन्यास की पात्र है। और राही मासूम रजा यह दिल एक सादा कागज, अमृतलाय नागफनी का देश, ऐसा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम है चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, यह क्रम उपन्यासों का सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमिलित कीजिए। बावन दास महिला आंचल का पात्र है। रंगनाथ राग दरबारी उपन्यास का पात्र है। और मंदा ईदन ममम इस उपन्यास का पात्र है। और नमिता पांडे यह आवा उपन्यास की पात्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम है। तो महिला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कटगुलाब, यह उपन्यासों का क्रम सही है। अगला देखते हैं, सुमिलित कीजिए। उपन्यासकार और उपन्यास, राधा कृष्णदास का उपन्यास निशा हिंदू है। किशोरलाल गोस्वामी का उपन्यास तारा है। देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता और श्रद्धाराम फिलोरी का भाग्यवती, यह उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। महिला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतफा, पलटू बाबू रोड, यह जो क्रम है उपन्यासों का रेणु जी के सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम है। पहला उपन्यास है अलका, दूसरा राम रहीम, शेखर एक जीवनी, भाग 1, सिंह सेनापति, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पात्र और उपन्यास, कौन से पात्र किस उपन्यास के हैं, यह बताना है। अमृत राय यह प्रेमा उपन्यास का पात्र है। कृष्णचंद्र यह सेवा सदन उपन्यास का पात्र है। ज्ञान सेवक यह रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। और उदय भानु यह निर्मला उपन्यास का पात्र है। यह सभी उपन्यास प्रेमचंद के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृत लाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। पहला है उपन्यास महाकाल, बूंद और समुद्र, मानस का हंस और खंजन नयन, यह उपन्यास है। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। त्यागपत्र, नदी के द्वीप, मेरी तेरी उसकी बात और खंजन नयन,
यह प्रकाशन दृष्टि से सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं। भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, यह क्रम सही है। अगला देखते हैं। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? तो भूले बिसरे चित्र, यह उपन्यास अमृतलाल नागर जी का नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांस्कृत्यायन का नहीं है? तो व्यतीत, यह उपन्यास सांस्कृत्यायन का नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। आजकल इस प्रकार के प्रश्न बहुत आ रहे हैं, जैसे कि ये स्थापना और आर्तर्क इस प्रकार के। गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, क्योंकि गोदान में समग्र युग का चित्रण हुआ है, तो इसमें ये सही है। गोदान यह उपन्यास ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, यह सही है। लेकिन आर जो है गलत, तर्क जो है वह गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम है। मृगनयनी, एकदा नैमिषारण्य, अनाम दास का पोता और अभिज्ञान, यह क्रम सही है। जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो यादों का पहाड़, धरती धन न अपना, मुट्ठी भर कांकर, नरड़ कूड़ में बास, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसमें है देखो, नदी के द्वीप नहीं, देशद्रोही, नदी के द्वीप, शहर में घूमता आईना और तमस। अगला प्रश्न है। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास गुनाह बेगुनाह, यह है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसमें है घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। अगला है अद्भुत प्रायचित, अंगूठिका नगीना, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो यह है देखो, महिला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा और जुलूस। अगला प्रश्न है। मुंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है आवा, यह उपन्यास चित्रा मुदगल जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? तो लाल पसीना, यह उपन्यास है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखक का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? स्त्री लेखन का जो मित्रो मरजानी, जो कि कृष्णाशोक्ति का उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो और अर्धनारीश्वर, यह जो क्रम है यह सही है। रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है। नूतन ब्रह्मचारी, अधखिला फूल, सेवा सदन, बूंद और समुद्र, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमिलित कीजिए उपन्यास और उपन्यास में चित्रित गांव। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज गांव का चित्रण है, आधा गांव में गंगोली गांव का चित्रण है और महिला आंचल में मेरीगंज गांव का है और गोदान में बेलारी गांव का चित्रण आया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम। उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और कट गुलाब, यह मृदला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर और विनायक, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार डॉक्टर देवराज के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। यह है पंत की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, आजे की डायरी। अगला प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है, तो यह है वरुण के बेटे।
अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? तो पीडिया यह उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है? सुनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती है, मकान, विश्रामपुर का संत, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा और अंतर्वर्षी, यह क्रम उषा प्रियवदा के उपन्यासों का सही है। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। इसमें है देखो, सुमिलित कीजिए में पात्र दिए हैं और उपन्यास दिए हैं। सेल्मा यह अपने अपने अजनबी उपन्यास की पात्र है। निर्गुनिया यह नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की पात्रा है। और मनिक मुल्ला यह सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास की पात्रा है। और सरस्वती यह पंत बंधु था इस उपन्यास की पात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाओं का सही अनुक्रम है? रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती और परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्र किस उपन्यास में किया गया है? तो यह है 7 नदियाँ एक समंदर, इस उपन्यास में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो सूरदास उपन्यास। सूरदास यह नाटक प्रेमचंद के उपन्यास पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं शताब्दी के मध्य वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया है? तो यह देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह प्रश्न आज के वीडियो का अंत प्रश्न होगा। कामकुंटा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो यह सूरजमुखी अंधेरे के इस उपन्यास में हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है और ने अभी जून में जो एग्ज़ाम है 17 तारीख को, उसके दृष्टिकोण से यह PYQ क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अन्य PYQ क्वेश्चनों की वीडियो देखने के लिए और निःशुल्क नेट JRF की पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।